समृद्ध परिवार रहता था। उनके परिवार में पति पत्नी और एक बूढ़ी माँ भी रहती थी। सास बहू की आपस में हर दिन खटपट होती रहती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं निकलता जिस दिन घर में क्लेश, चीखना, चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आजी सुनो मेरी बात कान खोलकर। अगर ये बुढ़िया इस घर में रहेगी तो मैं कल के कल अपने मायके चली जाऊंगी। बहुत हो गया, मैं रोज रोज की इस बुढ़िया की चिक चिक सुनकर परेशान हो गई हूँ। या तो अब ये घर में रहेगी या मैं। फिर सोनी मुंह ऐंठ के पल्ला झाड़ती हुई वहां से चली जाती है। अरे बेटा, ये कैसे दिन आ गए हैं जो मुझे अपने ही घर में रहने के लिए सुनना पड़ रहा है। बस कर माँ, तेरी वजह से इस घर में रोज रोज कलेश होता है। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की खिटखिट से। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, कल सुबह मैं तुझे वृद्धाश्रम छोड़ के आऊंगा। बुढ़िया दंग रह जाती है कि उसका बेटा ही उसे घर से निकालने को तैयार है तो किसी और से क्या कहे। आधी रात को ही बुढ़िया 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से बिना किसी को बताए निकल जाती है। सुनसान रात को काले अंधेरे में खाली सड़क पर बुढ़िया अकेले चल रही होती है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। बुढ़िया वहीं एकाएक ढेर हो जाती है। गाड़ी तेज रफ्तार में निकल जाती है। अकाल मृत्यु के कारण बुढ़िया एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ। अब मेरे पास ताकत आ गई है। अब मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। चलो चलते हैं अपने घर वापस। बूढ़ी चुड़ैल सुबह होने से पहले अपने घर वापस आ जाती है और एग में जाके बैठ जाती है। वहीं बैठकर अपने बेटे बहू के उठने का इंतजार करने लगती है। सुबह होने पर अलार्म बजता है। अजी अलार्म बंद करो, आज मैं थोड़ा लेट उठूंगी आराम से। वैसे भी रोज रोज के ड्रामे से मेरा सर दुखने लगता है। अरे भाग्यवान, उठ जाओ, आज मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जाने वाला हूँ। ये सुनते ही सोनी फटाफट उठकर बैठ जाती है। क्या सच? मैं अभी तुम्हारा टिफिन बना देती हूँ। जितना जल्दी हो सके इस बूढ़ी बला को ठिकाने लगाओ। रोहित जब बुढ़िया के कमरे में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। कमरा खाली पाकर वो सोनी को बताता है, चलो अच्छा ही है, बुढ़िया खुद ही कहीं चली गई, हमारी टेंशन ही खत्म हो गई। अब कोई पूछेगा तो कह देना कि उनकी दिमागी हालत खराब थी, पता नहीं रात को कहीं निकल गई। हमारे ऊपर इल्जाम भी नहीं आएगा। दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। और अपने अपने रोज के कामों में लग जाते हैं। अच्छा, बहू तो बहू, बेटे को भी मेरी कोई परवाह नहीं। इस बहू ने मेरे बेटे को भी अपने जैसा ही बना दिया। अब देख बहू रानी, कैसे मैं तेरी चुटिया खींचती हूँ। तूने बहुत परेशान किया है ना मुझे। देख अब तेरा जीना कैसे हराम करती हूँ। रोहित के ऑफिस जाने के बाद सोनी छत की सफाई करने लगती है। बूढ़ी चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जाती है। सोनी झाड़ू मारने लगती है। चुड़ैल साफ जगह पर फिर से कूड़ा बिखेरने लगती है। अरे ये कोना तो मैंने अभी साफ किया था। शायद भूल तो नहीं गई, क्योंकि साफ किया होता तो गंदा नहीं होता। चुड़ैल सोनी के पीछे खड़ी होती है। सोनी वो जगह फिर से साफ करती है। देखती हूँ आज तो कैसे साफ कर पाती है।
चुड़ैल फिर से पीछे पीछे कचरा बिखेरने लगती है। सोनी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा था उसके साथ। सोनी परेशान होकर थक कर नीचे जाने लगती है। तभी बूढ़ी चुड़ैल जीने पर पानी डाल देती है और सोनी धम धम करती हुई नीचे जा गिरती है। चुड़ैल हंसने लगती है। हाय मेरी कमर, अम्मा, कमर ही टूट गई मेरी तो आज। हे राम। सोनी अपनी कमर पकड़ती हुई खड़ी होती है और कमरे में जाने लगती है और बाम लगाती। तभी बूढ़ी चुड़ैल सोनी को दिखाई देने लगती है। चुड़ैल के रूप में। मुझे तो लगा कि तुम कहीं चली गई हो। आज तेरे मुंह से शब्द अटक कैसे रहे हैं? आज लड़ेगी नहीं मेरे से? चल बहस करना शुरू कर। अरे माफ कर दो सासू माँ, मैं तो तेरी बहू हूँ, मुझसे कैसी नाराजगी, माफ कर दे। माफ कैसे कर दूं तुझे? तूने मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं, हमेशा अपना आराम अपना फायदा देखा। अब बस तू देखती जा। फिर चुड़ैल सोनी का हाथ पकड़कर मोड़ देती है। आई 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 अम्मा, आई दया मेरा हाथ टूट गया आज तो। अरे सासू माँ, आज मेरी सांस बंद करके ही मानोगी क्या? बख्श दे मुझे, मैं वादा करती हूँ कि मैं सुधर जाऊंगी। आज के बाद कभी भी बचकानी हरकतें नहीं करूंगी। पर चुड़ैल सासू माँ ऐसे कैसे हाथ आया मौका छोड़ देती। वो सोनी को बाथरूम में लेकर जाती है और बाथटब में धकेल देती है। सोनी धम से पानी में जा गिरती है। चुड़ैल उसका सिर पानी से निकलने ही नहीं देती कुछ देर तक। सोनी छटपटाती है। चुड़ैल उसका सिर पानी से निकालती और फिर अंदर डाल देती। सासू माँ मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं एक अच्छी बहू के सारे फर्ज निभाऊंगी। चुड़ैल फिर बहू को सबक सिखाकर और वहीं रहने लगती है। कई दिनों से कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। वहाँ रात में अमावस्या के दिन लोगों को कुछ भूतिया आवाजें आने लगती। एक रात गांव में बड़ी जोर जोर से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। और बगीचे में मत जा। बगीचा? अनु, बगीचे में मत जा, वहाँ जॉन मैथ्यू है। हाँ, जॉन मैथ्यू? अनु बेटा मत जा बगीचे में। हाँ, कहीं कहीं अनु खतरे में तो नहीं है? मैंने जाके देखना होगा। रात निकली जा रही है, ना जाने चौधरी जी कहाँ रह गए। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, कहीं बहुत देर न हो जाए। कंचन, मैंने अपना काम कर दिया है। वो छोरा बगीचे में पहुंच चुका है। अब तुम्हारी बारी है। अपना आखिरी दांव खेलने का वक्त आ गया है। ये माँ इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? कहीं वो आज रात दोबारा बगीचे में तो नहीं जाने वाली है? हाँ, वो तो चली गई। आज अमावस की रात भी है, कहीं आज फिर बगीचे में कुछ बुरा ना हो जाए। पर मुझे अकेले जाने में घबराहट भी हो रही है। क्या करूं? जाऊं या ना जाऊं? हाँ,
ये मासी क्या कर रही हैं? और वो भी इतनी रात को? हाँ, मासी कहाँ गई होंगी? हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है और बाहर का दरवाजा भी खुला है। कहीं मासी बगीचे में तो नहीं गई हैं? जाकर देखता हूँ। तो माँ बगीचे में ही जा रही है, पर इतनी रात को क्यों? पापा से बात करने तो ये शाम को जाया करती हैं। माँ को अंदर गई कुछ देर हो चुकी है, मुझे भी अब उनके पीछे जाना चाहिए। आज मैं पता लगा कर रहूंगी कि अमावस की रात को आखिर होता क्या है। अन्नू बेटा, कहाँ जा रही है? अंदर मत जा बेटा, बगीचे के अंदर मत जा। पापा? वापस लौट जा। पापा? अनु! हाँ? अनु! राजवीर? ये तो राजवीर की आवाज थी। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? जाकर देखती हूँ। मासी तो सच में बगीचे के अंदर चली गई। उन्हें जरूर कुछ पता चला है। उनके पीछे जाके देखता हूँ। आवाज तो अंदर से ही आई थी, पर बगीचे में तो कोई भी नहीं दिख रहा है। कोई भी नहीं है यहाँ। फिर वो आवाज किसकी थी? और बगीचे के बाहर वो आवाज पापा की ही थी ना? फिर हाँ, ये सामने की झोपड़ी में रोशनी कैसे होने लगी? अभी तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा था। कहीं अंदर कोई है तो नहीं? शायद माँ। जाकर खिड़की से देखती हूँ। हाँ। मैं मासी का पीछा कर ही रहा था कि मैंने उन्हें झोपड़ी के पास जाते हुए देखा। मासी झोपड़ी की खिड़की से अंदर देखने की कोशिश कर रही थी, तो मैं भी झोपड़ी के और पास चला गया और मासी को छुप के देखने लगा। मैं मासी को देख ही रहा था कि तभी वो जोर से चीखी और भागकर झोपड़ी के अंदर चली गई। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मासी ने अंदर ऐसा क्या देख लिया कि उनकी चीख निकल गई। तो मैं भी खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने लगा, पर अंदर जो मुझे दिखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। अंदर नानी खड़ी थी और उनके बगल में वही पतीला था जो उस झोपड़ी में हमेशा रखा होता था, पर इस बार उसमें सलाइन की बोतल से खून की बूंदें गिर रही थी। नीचे लगी आग से वो पतीला उबले जा रहा था और नानी उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। उस पतीले के ठीक बगल में एक खटिया रखी थी जिस पर कोई लेटा हुआ था और उसके हाथों में सुई घुसी हुई थी। गौर से देखा तो समझ आया कि पतीले में उसी इंसान का खून बूंद बूंद करके इकट्ठा हो रहा था। पर होश तो मेरे तब उड़े जब मैंने उस आदमी का चेहरा देखा। वो कोई और नहीं बल्कि राजवीर भैया थे। उसके बाद मैं भी भागकर झोपड़ी के अंदर चला गया। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या किया है तुमने राजवीर के साथ? वही जो मुझे करना चाहिए था। माँ, तुम पागल हो चुकी हो। हटो सामने से, मुझे देखने दो उसे। अब बहुत देर हो चुकी है अनु। हाँ? क्या मतलब? क्या बोल रही हो तुम? यही कि राजवीर अब बच नहीं सकता। मेरी इस विधि के बाद कोई नहीं बच पाया है। क्या बकवास है ये? हटो सामने से, मुझे देखने दो। मत जाओ उसके पास। मैंने कहा ना, अब बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ नहीं कर सकती हो तुम। इसीलिए जो हो रहा है वो होने दो। वैसे भी इस सब के लिए मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है। पागल हो चुकी हैं आप। सुन रही हैं आप? पागल हो चुकी हैं आप। आपको अंदाजा भी है कि आप ये क्या कर रही हैं? अरे, आपने एक इंसान की जान ले ली है। मार डाला है आपने उसे। विधि के पूरे होने के लिए ये जरूरी है। भाड़ में गई आपकी विधि। नहीं जानना है मुझे आपकी विधि के बारे में। यहाँ किसी की जान चली गई है और आपको अपनी विधि की पड़ी है। उस रात आप मास्टर जी को इसीलिए बगीचे में लेकर आई थी ना? हाँ, इसीलिए लेकर आई थी ना, ताकि आप उनकी जान ले सके। हाँ,
कहाँ है मास्टर जी? बताइए। लापता? हाँ, अरे मार डाला है आपने उन्हें, मार डाला है। हाँ, मार डाला, ले ली मैंने उनकी जान। क्यों? क्या बिगाड़ा क्या था उन्होंने आपका? क्यों मार डाला उन्हें आपने? ताकि पापा को उनकी आवाज दिला सको, है ना? हाँ, यही सोच रही है ना आपकी? मुझे इस बारे में कैसे पता चला? देखी है मैंने आपकी किताब, अच्छे से पता है कि आप कौन सा खेल खेल रही हैं। राजवीर से क्या चाहिए था आपको? हाँ, इसने क्या बिगाड़ा था आपका? क्यों मार डाला इसे? सही समय आने पर तुझे वो भी पता चल जाएगा कि राजवीर का शरीर मुझे क्यों चाहिए था।